एक छोटे से गांव में एक वृद्ध भक्त रहता था जिसका जीवन केवल भगवान राम के नाम में समर्पित था। दिन रात उसके होठों पर बस एक ही नाम रहता, राम राम, और उसके हृदय में बसते थे उसके रक्षक हनुमान जी के। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। जब उसकी आयु पूरी हुई तब मृत्यु के देवता यमराज स्वयं उसे लेने पृथ्वी पर उतरे। उनके आगमन से आकाश कांप उठा और धरती पर सन्नाटा छा गया। जैसे ही यमराज उस भक्त के प्राण लेने आगे बढ़े, उसी क्षण आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा, मानो कोई दिव्य शक्ति उस भक्त की रक्षा के लिए आ रही हो। वो कोई और नहीं, संकट मोचन राम भक्त हनुमान जी थे, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही हर संकट दूर हो जाता है। मैं धर्म का पालन करता हूं और धर्म से बड़ा कुछ नहीं। मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। और मैं भक्ति का रक्षक हूं। अपने भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है। हनुमान, हट जाओ मेरे मार्ग से। इस भक्त का समय पूर्ण हो चुका है। मैं इसे नहीं होने दूंगा। तुम मेरी शक को चुनौती देते हो। राज, यह केवल एक जीव नहीं, यह मेरे प्रभु श्री राम का सच्चा भक्त है। जब तक हनुमान यहाँ खड़ा है, तुम इसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। हर प्रहार के साथ धरती हिलने लगी, हवा में ऊर्जा की लहरें उठने लगी। यह केवल युद्ध नहीं था, यह था कर्तव्य और भक्ति का टकराव। यह कालदंड किसी को नहीं छोड़ता, और यह गदा अधर्म को मिटा देती है। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिससे देवता भी कांप उठे। कालदंड और गदा की टक्कर से आकाश गूंज उठा। तो फिर तैयार हो जाओ हनुमान, आज तुम्हें भी काल की शक्ति का अनुभव होगा। जय श्री राम। आओ यमराज, देखो भक्ति की शक्ति। तभी हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। उनकी शक्ति के सामने स्वयं यमराज भी पीछे हटने लगे। भक्ति की शक्ति अब अपने चरम पर थी। बस अब यह युद्ध यहीं समाप्त होगा। प्रभु, मैं अपने भक्त की रक्षा कर रहा हूं। प्रकृति, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। कुले ब्रह्मा जी बोले, हनुमान, तुमने भक्ति का धर्म निभाया। उस दिन संसार ने देखा कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु भी उसके सामने झुक जाती है। जहां विश्वास होता है, वहां भगवान स्वयं रक्षा करने आते हैं।